कौन है? गैर हिंदू। बाप समझ सकते हैं किसको कह रहे थे? हमने कहा किसने अधिकार दे दिया आपको? किसने दे दिया? भगवान के सामने भी भेद, भगवान के सामने भी छोटा बड़ा। किसने अधिकार और किसने हस्ती दे दी तुम्हें कि तुम बड़े हो गए वो छोटा हो गया है? एक घटना बताऊं मैं आपको। सरोरा में कथा चल रही थी। सरोरा में जैसे आप सबको लिफाफा बांटा गया ना कल, वैसे ही सबको वहां भी दिया गया। उसमें से एक बहन के लिफाफे में एक लेटर था। ध्यान से सुनिएगा। उस लेटर में लिखा था, महाराज जी बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया कथा में। एक शिकायत है आपसे। हाँ। उसमें लिखा था कि हमारी जाति ऐसी है, चंदा मांगने के लिए तो आते हैं, हाँ, लेकिन मंच में नहीं बुलाते हैं। हमारे यहां हमारे साथ कोई उठता नहीं, बैठता नहीं, हमें भगा देते हैं दूर से। प्रसाद भी लेते हैं ना तो पीछे खड़े रहते हैं। केवल साल में एक बार आएंगे, उनके बाद हमारे घर अभी पिताजी का देहांत हुआ, कोई देखने तक नहीं आया था। महाराज जी एक बात बताइए, भगवान ने हमें जाति से ऐसे कर दिया है, इसमें हमारी क्या गलती है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों इतना छुआछूत है? आप तो उपदेशक बन करके उपदेश करते रहते हैं, कभी यह भी बात बोलिएगा मंच के माध्यम से। बहुत विनम्रता से प्रार्थना करो मेरे भाई बहन, हम हिंदू इसलिए बट रहे हैं, इसलिए बट रहे हैं। ये छोटी जाति का है, बड़ी जाति का, अरे क्या छोटी, कौन छोटी जाति, कौन बड़ी जाति का, सब अपने भाई हैं। भगवान राम जब वनवास काल में रहते हैं, बड़ी बड़ी महात्माओं के आश्रम को छोड़ करके मेरे मां सबरी की कुटिया में गए, सबको छोड़ दिया। हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? हम कौन होते हैं किसी को बड़ा और किसी को छोटा बताने वाले? मेरी प्रार्थना है, हाँ? सदैव याद रखिएगा भैया, कुछ लोग ना इसलिए हमसे कट रहे हैं, हम हिंदुओं से, हम सनातनियों से कट रहे हैं, इसलिए हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हिंद महासागर से लेकर के बिंदु सागर तक जितने लोग विराजते हैं सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं। हाँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आप उनको पूछिए जीवन में जिनको कोई नहीं पूछता है। आप उनके साथ रहिए जिनके साथ कोई उनके साथ रहना पसंद नहीं करता है। हाँ, कभी सुख देकर तो देखना मेरे भाई बहन। हाँ, लोग भूल जाएंगे कि तुमने उनके लिए क्या किया, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति को आपने अगर थोड़ी मदद कर दी ना, वो जीवन भर आपको याद करेगा। हाँ। मेरे भाई बहन, जीवन में सदैव याद रखिएगा, रामचरितमानस 1631 को केवल प्रकाशित हुआ। हाँ, संवत 1631। हाँ, लेकिन मानस का जन्म कब हुआ बताएं आपको? किसने किया जन्म? जिनकी कथा हम सुन रहे हैं उन्होंने मानस को जन्म दिया है। रचि महेश निज मानस राखा, 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 पायस समय शिवासन भाखा, पायस समय शिवासन भाखा, ओ पायस समय शिवासन भाखा, पायस समय शिवासन भाखा, ओ नवमी भाव बार मधुमास,
चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ओ जिह दिन राम जन्म श्रुति गावही, जिह दिन राम जन्म श्रुति गावही। ओ तीरथ सकल जहाँ चलिया वही, तीरथ सकल जहाँ चलिया। ओ तीरथ सकल जहाँ, तीरथ सकल जहाँ, तीरथ सकल जहाँ चलिया वही। सभी तीर्थ आकर के विराजमान हो गए अयोध्या में। एक प्रार्थना करो, यह जो अवधपुरी है ना भैया, ये पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, समझिएगा। अवधपुरी काशी और मेरा वृंदावन पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है। काशी भगवान शिव के नोक पर विराजता है। कहां विराजते हैं? शिव जी की जो त्रिशूल है ना, उनकी जो मध्य की जो नोक है, उसी में काशी विराजता है। काशी की जो धरती है। और अयोध्या भगवान राम जी के सारंग बाण के शीर्ष पर विराजते हैं। और वृंदावन ब्रज 84 कोस मेरे गोविंद की मुरली की नोक पर विराजते हैं। ये 3 स्थान पृथ्वी के नहीं है। हाँ, इसलिए तो यहां जाने से सुख मिलता है। हाँ, हाँ, इसलिए ना मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे, अयोध्या जरूर चलिएगा। हाँ। अच्छा, अभी कौन कौन अयोध्या से आ गए हैं? जरा हाथ ऊपर करें। अवध जाकर के प्रतिष्ठा के बाद, प्रतिष्ठा के बाद हाथ ऊपर करें। हाँ, पहले से अल्टीमेटम मिल गया था, बहुत भीड़ रहेगी, नहीं जाना। हाँ। 14 अक्टूबर से विजयादशमी के तीसरे दिन, विजयादशमी फिर एकादशी फिर द्वादशी, लगभग 14 अक्टूबर से अयोध्या में राम कथा है भगवान ठाकुर जी की। हाँ। तो जिन जिन को भी चलना हो, हाँ, पहले ही सूचना देंगे। 5 दिन के भगवान की राम कथा। हाँ। अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ओ अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ओ ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। ओ अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ओ अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। मीठे मीठे दोनों हाथ ताली से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरि बोल। एक बार कह लीजिए सभी, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कनक भवन सिया रघुबर राज,
भई मैं बावरिया, देख भई मैं बावरिया, देख भई मैं बावरिया, ओ यवन बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ओ यवन बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, और ले चले अपनी नगरिया, ले चले अपनी नगरिया, और ले चले अपनी नगरिया, ले चले अपनी नगरिया, ओ यवन बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ओ यवन बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ओ यवन बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज जी, कृष्ण अधिक सुंदर है कि राम अधिक सुंदर है? भगवान कृष्ण मोर मुकुट कटकांचली और वैजंती माल, भगवान कृष्ण के पूरे स्वरूपों को हम अदनम मधुरम वदनम मधुर मधुराष्टकम के माध्यम से, कृष्णाष्टकम के माध्यम से, हाँ? भगवान के स्वरूपों का वर्णन, हाँ। लेकिन राम जी के स्वरूप कैसे हैं बताएं आपको? आप सबको रामचरितमानस का एक प्रसंग याद होगा, जिस समय शूर्पणखा के नाक कान कट गए, काटे नहीं कट गए, और जब शूर्पणखा के नाक कान कटे तो शूर्पणखा रावण के पास तो बाद में गई, पहले खरदूषण के पास गए, हाँ। और खरदूषण के पास जाकर कहा, भैया आपकी बहन की नाक कट गई, हाँ। खरदूषण गए खड़ग लेकर, कौन है थोड़ा जरा दिखाओ, और जाकर के बताया भगवान राम जी को खरदूषण ने देखा। अच्छा बताओ, जिनके बहन के नाक कान काट दिए वो उनका भाई ऐसे ही कहेगा जाकर के, है? बात नहीं करेगा, सीधा वार करेगा। लेकिन मेरे राम जी की सुंदरता ऐसी है भैया। अच्छा बताइए, सुंदर है राम जी? कहाँ का प्रसंग है? जंगल का। और भगवान किस वेश में है? तापस वेश विशेष उदासी, तपसी के वेश में भगवान इतने सुंदर। अब बताओ, तपसी के वेश में इतने सुंदर हैं, तो जब सज धज करके जब सामने आते रहे होंगे तो मेरे राघव कितने सुंदर लगते होंगे। जब मिथिला में भगवान राम जी जब यात्रा करने लगे ना, तो सब नारियां यही विचार करती थी, हाँ, सीता के साथ साथ काश हमारे भी पति होते, इनके प्रीति परस्पर पावनी। हाँ। बोले सखी कहे असनी का यही विवाह अतिहित सभी का, इनसे विवाह हो जाए तो सबका हित हो जाए। हाँ। भगवान चुपचाप रहे, कुछ नहीं कहे, जोर जोर से कहते थे, जानते हो इनको? हाँ। इनको जानते हो? इनके पिताजी राजा दशरथ नाम है, दशरथ। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यहाँ हमारे कोई जान पहचान का रहता है मिथिला में, हाँ, जो हमारे पिताजी के बारे में कह रहा है। राम जी ने कहा, पिताजी को कौन नहीं जानता है, चक्रवर्ती सम्राट है। तो एक सखी ने कहा, ये जो बड़े जा रहे हैं ना सांवले, सामने इनकी माँ का नाम कौशल्या है, ये जो पीछे इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप पलट करके देखो कौन है, यहाँ हमारी मौसी रहती होगी।
क्योंकि पिता के नाम को तो कम जानते हैं, माँ के नाम को लोग कम जानते हैं, पिता के नाम को तो जानते हैं। हाँ, भगवान पलटे नहीं। हाँ, कहने का मतलब यही, सखियां देखना चाहती थी रूप को भगवान राम का। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाल, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरद सुंदरम, पट पीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुता। बालक जैसा सुंदर कोई नहीं होता, लेकिन इनके स्वरूप को देख करके सुंदर बालक की भी छवि को बिसराई जा सकती है। कितने सुंदर हैं बताइए। और हमें मानो ऐसा लगता है इसी भाव को लेकर के अवध में भगवान राम जी के उस विग्रह स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई बाल रूप में। भगवान शिव ने भी बाल स्वरूप की वंदना की। रामचरितमानस, तो रामचरितमानस सूर्यवंश के आधारित है। हाँ। रामचरितमानस में राजा दशरथ हुए, दशरथ के पुत्र हुए चारों भैया। अच्छा, दशरथ कैसे हुए? छोटी सी बात कहूं मैं, दशरथ के पिताजी का नाम कौन, क्या नाम था? राजा अज। अज के संतान हुए दशरथ। राजा अज यज्ञ करता था। हाँ। और अज तो करता था। अच्छे बढ़िया। राजा अज यज्ञ बहुत करता था। और जब राजा अज ने यज्ञ किया, वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञ करवाया, तो जब दक्षिणा देने की बारी आई ना, तो थाल भर भर के सोना चांदी जवाहरात प्रदान किया गया। राजा अज ने जब देने लगे विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को क्षमा चाहिए, वशिष्ठ जी को जब देने लगे गुरु जी को, तो वशिष्ठ जी ने नकार दिया, मैं तुम्हारी दक्षिणा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रजा की संपत्ति है। यह जो तुम दक्षिणा दे रहे हो, यह प्रजा की संपत्ति है। तुम्हारे पास जो इकट्ठा है वह मुझे प्रदान करो। ये तो सब प्रजा के हैं, तुमने क्या किया? अरुंधति ने जब चंद सिक्कों को देखा, बड़ा क्रोधाया। इतना बड़ा राजा, चंद सिक्के ही दिए हैं। फेंक दिया उस पैसे को, फेंक दिया, कहा कि इसको लेकर के हम कुछ नहीं करेंगे, फेंको यहां से। और दूर फेंक दिया। कुछ दिन बीतने के बाद मेरे भाई बहन, जिस स्थान पर उस सिक्के को फेंका गया था, वह स्थल चमकने लगा। राजा जी को जब पता चला हमारे राज्य में एक ऐसा स्थान है जो चमक रहा है, राजा अज ने कहा वहां की खुदाई की जाए। खुदाई किया गया, और जब खुदाई की गई तो एक रथ बाहर आया। एक रथ बाहर आया, फिर जब उसको बाहर निकाल दिया गया, फिर से अंदर एक रथ है। दूसरा रथ बाहर निकाला, स्वर्ण का रथ था भैया। फिर तीसरे रथ को बाहर निकाला। ऐसे करते करते 9 रथ बाहर निकल गए। अब तो 10वें नंबर में और ऐसा लग रहा है कि यह रथ कोई साधारण नहीं है, यह दिव्य रथ है। सूर्य पताका लगा हुआ है, सूर्य का चिन्ह बना हुआ है। और जब उस रथ को बाहर निकाला गया, तो उसमें बालक था, जो बालक जीवित था, जो बालक रो रहा था। जो बालक जीवित है, जो बालक रो रहा है। बड़े खुश हो गए राजा अज। कहा कि धन्य है मेरा जीवन, भगवान ने मेरी सुन ली। और इस बालक को देखो, सूर्यवंश में बालक की समस्या सदैव से बनी रही, और राजा अज ने उस बालक को स्वीकार किया। और 10वें नंबर के रथ में वो बालक निकला, इसलिए नाम पड़ा दशरथ। ये दशरथ के जन्म की उत्पत्ति है। वशिष्ठ जी ने राजा अज से एक बात कही थी, तुमने जो मुझे दक्षिणा दी थी, तुमने जो मुझे धन दिया था, ये उन्हीं का प्रभाव। भले दक्षिणा कम दी थी, लेकिन तुम्हारे मेहनत की थी।
और इसीलिए तुमको उनका फल भी प्राप्त हुआ। समझिएगा मेरे भाई बहन। हाँ, लक्ष्मी भी 3 प्रकार की होती है, लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी। किनको देना चाहिए भगवान को? लक्ष्मी, अलक्ष्मी, महालक्ष्मी। लक्ष्मी किसे कहते हैं? जो नीति और अनीति दोनों से कमाया जाए, 1 नंबर का भी काम से, 2 नंबर के काम से। अलक्ष्मी किसे कहते हैं? केवल 2 नंबर के काम से धंधा हो रहा है। और महालक्ष्मी से कहते हैं जो ईमानदारी से 1 नंबर के काम से कमाया जा रहा है। अच्छा, भगवान को देना किसको चाहिए? लक्ष्मी को देना चाहिए, अलक्ष्मी को देना चाहिए कि महालक्ष्मी को? महालक्ष्मी को देना चाहिए। अगर आपने महालक्ष्मी भगवान के चरणों में 1 सिक्का भी अर्पित की है तो समय आने पर इनका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आपने छल करके 2 नंबर के काम से करोड़ों भी अगर चढ़ा दिया भगवान को तो इनका कोई फल प्राप्त होने वाला जीवन में नहीं है। समझिए, राजा अज से कहा, तुमने जो मेहनत करके धन दिया था, इस धन को मैंने फेंका। ये वही स्थान है जहां से तुमको पुत्र प्राप्त हुआ है। निवेदन करो मेरे भाई बहन। राजा अज के पुत्र हुए दशरथ, और एक दिन राजा दशरथ गुरु जी के पास गए, संतान नहीं है। गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। देखिए, हम जब चौपाई गाते हैं ना तो आधा आधा गाते हैं, इसलिए गाते हैं कि आप लोग भी गा सको। कुछ लोग केवल अरे गा लीजिए ना, अच्छी बात है। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहे हैं? शब्द समझ में आ रहे हैं? किस किस को आ रहे हैं? आ रहे हैं तो गाओ ना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। क्या है? हर दिल करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा समझाओ कब से। और गुरुजी ने निदान किया, यज्ञ कराए गए। ओ भक्ति सहित मुनिया होते दीनी, भक्ति सहित मुनिया होते दीनी। प्रगटे अगन चरो करनी, अगन चरो करनी। राजा दशरथ ने यज्ञ किया, यज्ञ की पहली ही आहुति डाली थी स्वाहा। एक आहुति डालने में ही प्रकट, हम 1-1 घंटे तक डालते हैं फिर भी कोई प्रकट नहीं होता है। क्यों नहीं होता बताए आपको? घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं, एक दहने में सारे ने सुनका प्रारंभ है, पंडित जी पढ़ रहे हैं और हम अगर थोड़ी बहुत चेतना मिल गई ना तो देख रहे हैं वो मेहमान है। ए बेटा, मेहमान है बेटा, वो फूफा जी है तुम्हारे, पानी दे पानी। बेटा बेटा, हाँ मोबाइल, हाँ कहाँ पहुंचे? निकल गए? हाँ हाँ, नहीं पंडित जी आप पढ़ो ना, पढ़ो आप पढ़ो। हाँ, अब ऐसा मिलेगा? यज्ञ चल रहा है, इधर व्हाट्सएप चल रहा है, इधर फेसबुक चल रहा है, इंस्टा चल रहा है, होंगे भगवान प्रकट? ध्यान ही नहीं है और कहेंगे हमें फल नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, जब आप सत्यनारायण की कथा घर में कराते हैं ना तो पहले दिन कथा कराइए, किसी को मत बुलाइए, केवल परिवार बैठ करके भगवान का अभिषेक और कथा सुनिए। दूसरे दिन मेहमान खूब नवाजी करिए, खूब मेहमान बुलाइए।
भगवान का अपमान मत करना, संत का अपमान मत करना, किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना जीवन में। नहीं तो भगवान अपने अपमान से कम रूठते हैं, संत के अपमान से अधिक रूठ जाते हैं। आज आहुति प्रदान की भक्ति सहित मुनिया होते देना, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। भक्ति सहित मुनिया होते देना, प्रगटे अग्नि चरु। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट और हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और गुरु जी से कहा, वशिष्ठ जी से कहा कि आप बांट दीजिए। ध्यान से सुनिएगा प्रसाद कैसे बांटा गया। राजा दशरथ को गुरु जी ने प्रदान किया। हाँ, एक बात कहें आपसे, अगर आपके घर कोई श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, आप खूब भले पैसे वाले हो, लेकिन कोई बड़ा काम आपने कराया है ना, तो आप अपने हाथों से दक्षिणा मत दीजिए, अपने दादाजी से कहिए आप दक्षिणा दीजिए। एक ने दक्षिणा दी सबको मिल जाएगा, और आपने दक्षिणा दी ना तो आपकी पत्नी और नीचे वालों को ऊपर वालों को कुछ नहीं। ये नियम बनाइएगा जीवन में। भक्ति सहित मुनिया होते दिन है और भगवान खीर लेकर के प्रकट हुए हैं और गुरुदेव भगवान को दिया, राजा दशरथ को प्रदान की। राजा दशरथ ने उस खीर का आधा किया। आप सब मानस पढ़ते रहते हैं, अर्ध भाग कौशल्य ही दीने। आधा किया खीर का, आधा खीर कौशल्या को दिया, और फिर जो आधा खीर बच गया था ना, उनको फिर आधा कर लिया। कई का दिमाग खराब था। हाँ, इन्हीं से ज्यादा प्रेम है राजा दशरथ का। हम लोग के साथ भी कभी कभी होता है ऐसा। कभी कोई शिष्य छोड़ने के लिए चले जाए या मिल जाए, अगर हार किसी को निकाल करके दो तो सबका ध्यान उन्हीं की ओर। गुरु जी के क्लोज हैं और उनको कम देखेंगे, और वो उनका फिर वो तो फूला नहीं समझता फिर। हाँ, सबको बताएगा हमें दिए। अभी वृंदावन गए थे, एक हमारे शिष्य हैं, बिहारी जी का हार मिल गया उनको, और जैसे बिहारी जी का हार मिला, हार लेकर के जैसे आए, पूरे आश्रम को पता चल गया आज बांके बिहारी का हार इसको मिला है। सबको पता चल गया। तो कुछ लोग दिखाते बहुत हैं, सदैव ध्यान रखिएगा भैया। हाँ, कौशल्या को दशरथ जी ने आधी खीर दी, कई का मन बैठ गया। फिर खीर को आधा किया, कई को लगा कि मुझे मिलेगा, फिर से कौशल्या को दे दिया, और जो आधा बच गया था कई को दिया। कई के मन में खिन्नता आई, उन्होंने खीर को ही रख दिया, खाए नहीं। और जब वहां रखा ना भैया, तो उसी खीर को एक बाज उड़ता हुआ आया और अपने मुख पर दबा करके दूर उड़ गया। माँ अंजना तप कर रही थी पर्वत में, उस खीर को ले जा करके माँ अंजना के हाथ में रख दिया, और मेरी माँ अंजना ने उस खीर को स्वीकार किया, जिनसे मेरे हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोले अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। हनुमान जी जैसे सेवक नहीं हुए दुनिया में, तो हनुमान जी का जन्म हुआ। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते हैं क्या राम जी के भाई हैं हनुमान? भरत के समान प्रिय कहा है राम जी ने हनुमान को। तुम भरत के समान हो, यही भाव है, समझिएगा। ये रामचरितमानस की कथा नहीं भैया जो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। ये जो कथा है, सुवर्चला नाम की अप्सरा थी जो ब्रह्मा जी की सभा में नृत्य कर रही थी। ताल भंग होने के कारण ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जा तो चील हो जा।
जब क्षमा मांगी तो द्रवित होकर के आशीर्वाद भी दिया। कई माँ के हाथ से खीर ले जा करके अंजना जी के हाथ पर होगी, हनुमान जी के जन्म का कारण बनोगी, बाजपन स्मृति मिल जाएगी। ये आनंद रामायण के सारे कांड की कथा है। हाँ, हनुमान जी के जन्म के प्रसंग से तो सबको खीर, माँ कौशल्या को दिया, फिर माँ कौशल्या और कई ने सुमित्रा को खीर खिलाया। और जब तेदारी गर्भ में रही और सुंदर सा समय आया है, योग लग्न गर्भारित थी, सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोल। हाँ, भगवान का जन्म होना है, भगवान का जन्म होना है। अच्छा, भगवान कहाँ रहते हैं यह भी तो निर्णय लेना है। इंद्र कहता है भगवान साकेत में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हमने सुना है भगवान गोलोक धाम में रहते हैं। कुबेर आदि देवताओं ने कहा हमने यह जाना है कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं। तो भगवान रहते कहाँ हैं? किसी ने कहा चलो साकेत चलते हैं, किसी ने कहा नहीं नहीं वैकुंठ चलते हैं, किसी ने कहा नहीं नहीं गोलोक धाम चलते हैं। उस सभा में भगवान शिव ने कहा पार्वती, उस सभा में मैं भी बैठा हुआ था। तो मां पार्वती ने कहा फिर आपने क्या क्या कहा प्रभु? भगवान शिव ने कहा हमसे पूछे तो कहे, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है कि भगवान के पास जाना है, भगवान कहाँ रहते हैं। तब उसी समय नारद जी ने भगवान शिव से पूछा प्रभु भगवान कहाँ रहते हैं? तब भगवान शिव ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान सभी जगह वास करते हैं, बस जीव को प्रेम करो। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। घट घट में ढूंढो प्यारे, वो मझधार में मिलेगा। और भगवान प्रेम में ही तो मिलते हैं भैया। जहां प्रेम है वही मेरे भगवान है। नारद जी नाचने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गाइएगा लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, ओ पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, ओ स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित अवतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारे। कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं करहु अनंता, माया गुण ज्ञाना नीत अमाना, वेद पुराण बदलता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावै श्रुति संता, सो मोहित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट जीवन था। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मोर शोभासी अवकाशी, सुनती न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्नी
तापुनी बोली सोमत डोले तजहु तात यरूपा देश सुलीला अति प्रिय शीला जुग भरत सुनी बजनी सुधाना रोदन खाना वही बालक सुर भूपाया प्रकट किसके लिए होते हैं बताएं? संत मुनि महात्माओं के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और अवतार किसके लिए लेते हैं? दुष्टों के लिए भगवान का अवतार होता है। हम करने जाओ ना, क्यों कर रहे हो? कोई ऐसा कहने वाला नहीं होगा बंद पर जीवन में भरोसा करना मेरे शिव पर, जीवन में भरोसा करना मेरे बंद पर, जीवन में भरोसा करना मेरे शिव पर, जीवन में भरोसा करना मेरे राम पर। हवाई जहाज में बैठे हुए थे और हवाई जहाज खराब हुआ, लैंड हुआ, फिर दूसरे देश जाना था उनको, तो वो पानी जहाज में बैठे और उसमें करीब 80-85 लोग थे बैठे हुए थे। जब पानी जहाज सागर के मध्य में पहुंचा तो खूब तूफान आने लगा, हिलने लगा। वो ऐसा लग रहा है अब पलट जाएगा। तो घोषणा हुई, फोन किया गया, हेल्प करने वाले आए, हवाई जहाज से पैराशूट फेंका गया और सब पैराशूट पहन करके कूदने लगे। सबको भय था क्योंकि कितनी आंधियां आ रही थी, तूफान आ रहा था। पति पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे। उनका पति जहाज के एक कोने में खड़ा होकर के आकाश की ओर देख रहा था। उनकी पत्नी ने कहा, तुम्हें जान से प्रेम नहीं है? तुम प्रेम नहीं करते अपने आप से? प्राण का भय नहीं है तुम्हें? उसके पति ने कहा, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा, चुप हो जा। उनकी पत्नी ने कहा, इसका मतलब आप यह चाहते हो कि हम भी मर जाए? आप तो जाओगे, हमें भी लेकर के जाओगे? अरे चलो, सब कूद रहे हैं। जेलर था भैया, वो जेब से रिवॉल्वर निकाला, अपनी पत्नी के माथे पर टिका दिया। चुप हो ना, बहुत बोलती है। जब कह रहा हूं चुपचाप बैठ, शांति से बैठना नहीं आ रहा तेरे को? उसकी पत्नी हंसने लगी। मुझे डराते हैं? मुझे डरा रहे हो? अरे मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। तुम मारोगे नहीं मुझे, मैं जानती हूं तुम मुझे नहीं मार सकते। हाँ, क्योंकि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति है। मेरे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा? नहीं मार सकते। उसके पति ने रिवॉल्वर हटाया और कहा, यही तो कहना चाहता हूं मैं तुम्हें भी, भरोसा है मुझे इन पर। 10 मिनट के बाद वह आंधी थम गई। आंधी थमी, सब के सब लोग कूद चुके थे, ये 4 बच गए थे और वैसे ही थमी हुई नाव में बैठे रहे। लोगों ने पूछा कैसे कूदे नहीं? कहा हमें भरोसा था उन पर। निवेदन करो मेरे भाई बहन, भरोसा। नगपुरा के पास एक गांव है गनियारी। कभी आप दुर्ग गए होंगे तो नगपुरा, वहां जैन मंदिर है, पास में गांव है गनियारी। वहां एक कथा कराया, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कथा कराया और निर्धन नहीं थे वो, 75 एकड़ की जमीन थी उनके यहाँ, लेकिन रहते वैसे ही थे। हाँ, जैसे कोई मांगता है ना, वैसे ही स्वरूप बना करके रहते थे। हमने उनसे पूछा ऐसे क्यों रहते हो भैया? का टिकट नहीं लगता ट्रेन में महाराज जी। हाँ, अन्य जगहों में जाओ कोई पैसा नहीं लेता, इसलिए मैं ऐसे ही रहते हैं। तो उन्होंने हमें एक बात कही, हमें भगवान पर बहुत भरोसा है महाराज जी। हाँ, हमने कहा कितना भरोसा? कहा 10 रुपए जेब में था, हरिद्वार से आ गए। हाँ, 10 रुपए जेब में था, हरिद्वार से घूम करके आ गया। हमने उनसे कहा जब 10 जेब में था, हरिद्वार से घूम करके आ गए, जब इतना ही भरोसा था तो 10 भी जेब में क्यों था? अगर भरोसा था तो 10 रुपए भी जेब में क्यों धारण करके चल रहे थे? हम भरोसा तो करते हैं लेकिन कहीं न कहीं अपना पुरुषार्थ भी देखते रहते हैं। समझिएगा, जीवन में उन पर भरोसा करो।
जब दांत नहीं था तो दूध दिया, अब दांत दिया तो कुछ और भी देगा। भरोसा करना। और मेरे भाई बहन, भगवान का जन्म ही भरोसा है। भगवान राम का एक पर्याय भरोसा। भगवान पर भरोसा कर लिया, जीवन की नैया पार हो गई। सत्य संगत की नाव है, सत्य संगत की नाव है, गुरु कृपा पतिवार, निर्भय चर्चा बावरे ने डूबे मझधार। निर्भय चढ़ जाना भैया, भरोसा करना भगवान पर। भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या में। आगे की कथा जब आती है तो भगवान राम जी के साथ 3 भाई और हो गए। चारों भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मां कैकेयी ने एक पुत्र को, कौशल्या ने एक पुत्र को, सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया। हाँ, बड़ी सुंदर सुंदर भाव है। सुमित्रा त्याग की मूर्ति है भैया, सुमित्रा त्याग की मूर्ति है। जब सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, एक पुत्र को राम की सेवा में लगा दी, दूसरे पुत्र को भरत की सेवा में लगा दी। राम है भगवान, भरत है संत। जीवन में अगर अपने बच्चों को अगर संस्कार देना है, अगर सीख देना है, तो बच्चों को सिखाइए, बेटा भगवान की सेवा करो, बेटा किसी संत की सेवा करो। जी के संग जाना तो राम जी के संग, लेकिन बिना खिलाए तिनका भी खाना मत। बिना खिलाए खाना मत, बिना सुलाए सोना मत। जाना तो राम जी के संग, पर मेरे दूध को लजाना मत। और लक्ष्मण पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। भाई विपत्ति में है, भले प्राण दे देना, लेकिन मेरे राघव को पीठ मत दिखाना बेटा। अगर तू राम के साथ रहेगा ना, मैं अपने कोख को धन्य समझूंगी, मुझे तुम जैसा पुत्र मिला। जब चित्रकूट में राम लक्ष्मण जानकी से जब तीनों मैया मिलने गई, मां कौशल्या ने भी राम से कहा, मां कैकेयी ने भी बात किया, मां सुमित्रा मौन थी। लक्ष्मण जी को देखा, लक्ष्मण जी से कहा, याद है वादा, चल रहा है तुम्हारा काम। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, यही तुम्हारे माता पिता हैं। खूब सेवा करना। और भैया इसलिए तो कहा कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ने राखा लक्ष्मण नाम विचार। राम से प्रेम होने के कारण राम लक्ष्मण साथ रहते हैं, भरत और शत्रुघ्न साथ रहते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी का आगमन होना, बड़ी सुंदर सुंदर भाव है। विश्वामित्र जी आए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज, ये दोनों मेरे नयन के तारे हैं, मैं इनको दे नहीं सकता। ये दोनों मेरे नयन के तारे हैं, मैं दे नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि राजा दशरथ का प्रेम राम के प्रति बहुत था, इसलिए तो स्पष्ट कह दिया, राम देत नहीं बने गोसाई। क्योंकि जानते हैं राजा दशरथ, राम चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। सत्य प्रेम पूरे रामचरितमानस में केवल दशरथ के लिए लिखा गया है। आप रामचरितमानस खोल के देखिएगा, स्पष्ट लिखा है, बंदव अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरे। बंदव अवध भुआल, सच्चा प्रेमी वही है जो प्राण दे देता है जाने के बाद। मेरे भाई बहन, राजा दशरथ ने खूब कहा, लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ को, राम लक्ष्मण को साथ में विदा किया। तो राम जी ने मां कौशल्या से आज्ञा ली। समझिएगा, माता पिता की आज्ञा बहुत जरूरी है जीवन में। माँ के पास गए भगवान राम जी, माँ से आज्ञा ली, मैया हाँ बेटा, एक महात्मा आए हुए हैं ले जाने के लिए। हाँ बाबा जी हमें ले जाने आए।
और एक बात कहूं मैं आपसे, जब से बाबा जी राम जी को लेकर गए ना, तो लोगों की दृष्टि बाबाओं के प्रति बदल गई है। हाँ, बाबा जी। हाँ। लोग कहते हैं अरे चुप हो जा, बोले क्या क्या होगा, चुप हो जा, बच्चे को चुप हो जा, नहीं तो ले जाएंगे बाबा जी। हाँ। एक माता तो बड़ी विचित्र बात कह रही थी, चुप हो जाने तो बाबा खा जाएगा। हम बताओ, बाबा दाल रोटी खाते हैं कि बच्चों को खाते हैं? एक ऋषि की ऐसी घटना बताया आपको, परम आदरणीय श्री राजेश्वर सरस्वती जी महाराज ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है पानीगढ़ जी, तो लक्ष्मण झूला में वो यात्रा कर रहे थे, ऐसे जा रहे थे, तो एक मैया दूसरे कोने में खड़े हो रही थी, उनका बेटा भोजन नहीं कर रहा था, टिफिन में करा रहे थे, और उनका पति महाराज जी के पास गए और उनको रोक करके रखे थे। महाराज जी 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट। उसने कहा 1 मिनट क्यों कह, रोकने क्यों कह रहे हैं? तो जब पंडित जी ने, जब महाराज जी ने जब ध्यान से देखा, तो ध्यान से देखा क्या उनका बेटा खा नहीं रहा था, उनकी मैया उनको खिला रही थी। चल चुपचाप खाओ, देखो वो खड़े बाबा जी, एक खा इसको, वो खड़े बाबा जी। महाराज जी ने कहा हमारे ऐसे भी लोग उपयोग करते हैं। कई प्रकार के लोग मिलेंगे दुनिया में, हम ही लोग ट्रेन में सफर करते रहते हैं, किसी का बच्चा रोए, ए चुप हो जा, देख बाबा बैठ। अब बताओ कि ये भी दशा है। तो राम जी जब जाने लगे, मैया ने कहा, बोले आए हैं? बोले हाँ आए हैं। ले जाने? बोले हाँ। जा जा बेटा जल्दी जा, 1 मिनट का विलंब मत कर। किसी ने पूछा, बोले माँ को प्रेम नहीं रहा होगा? है? पिताजी तो इतना रो रो करके भेजे हैं, गुरु के कहने पर स्वीकृति दी, माँ ने तुरंत भेज दिया, क्या कारण है? तो किसी ने कहा कौशल्या माँ के भेजने के पीछे कारण यह है, एक बार मैया कौशल्या घर में थी, तो एक बाबा जी आए थे मांगने, और इतने में राम जी पधारे, राम जी को प्रणाम करवाया, और उस बाबा से कहा माँ कौशल्या ने, ये हमारा बेटा है, नाम है राम, इनका हाथ थोड़ा देख करके बताना महाराज। महाराज जी ने कहा क्या बताना है? इनकी नौकरी तो छोड़ो, ये तो चक्रवर्ती सम्राट का बेटा है, राज्य संभालेगा, हाँ, इनके लिए छोकरी बताओ, इनकी शादी कहाँ होगी? तो महात्मा ने कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बाबा जी आएंगे, हाँ, जब ये 18 साल के हो जाएंगे ना, तो एक बाबा जी आएंगे, इनको ले जाने के लिए उनके साथ भेज देना, हाँ, ये अपनी शादी स्वयं करके आएंगे, जाएंगे अकेले और आएंगे। हाँ, माँ को पता चला कि कोई बाबा जी आए हुए हैं, राम जी आज्ञा लेने आए थे, राम जी से कहा बेटा जा जा जल्दी जा, बाबा जी के साथ बहू को लेकर के आना जल्दी जा, जा। और मेरे राम जी चले, माँ को सिर नाया, और लक्ष्मण जी साथ है। रास्ते में ताड़का का वध किया, एक ही बाण प्राण हर लिन्ना, दीन जान कह निज पद दिन्हा। ताड़का का वध हुआ। आगे प्रभु आगे बढ़ते हैं, धनुष यज्ञ की रक्षा करते हैं। मारिच और सुबाहु आए, बिन फर बाण राम ते मारा, सद योजन गर सागर पारा, 7 समुद्र पार किया मारिच को। अब धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, आमंत्रण आया धनुष यज्ञ का, भगवान राम जी गदगद हो गए, चले हर से मुनि भर के, चलने लगे। रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया मेरे प्रभु ने, गंगा जी का स्नान किया है, अमराई में ठहराया गया। जनक जी स्वयं स्वागत के लिए आए हैं मिथिला में, खूब स्वागत हुआ। राम जी को देख करके जनक जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी थकत हो तो जिम चंद्र चकोरा, चंद्रमा को दो करके चकोर पक्षी थकत होती है, मुझे ऐसा लगता है ये ब्रह्म तो नहीं, जो आपके पास है ये ब्रह्म तो नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा पहचान लिया तुमने, धन्य है विदेहराज जनक, तुमने एक दृष्टि में पहचान लिया। जब तक ताड़का को राम नहीं मारा था ना, तब तक मैं भी नहीं पहचान पाया था यह ब्रह्म है। तुम तो मुझसे एक कदम आगे बढ़ गए जनक।
धन्य है तुम्हारा जीवन। जनक जी महाराज गए, रात्रि विश्राम हुआ। भगवान राम जी और लक्ष्मण चरण दबाने लगे। चापत चरण लखन और लाए, सबय सप्रेम परम सुचुता। देखो चरण दबा रहे हैं, समझिएगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ? ईमानदारी से हाथ ऊपर करिएगा जो अपने माता पिता के चरण दबाते हैं। सीधे सीधे ऊपर करिए जो चरण दबाते हैं माता पिता के। एक बार ताली बजाइएगा इन बच्चों के, और दबाना चाहिए। हाँ, माता पिता के, गुरु के, संत के। हाँ, और चरण कैसे दबाना चाहिए भैया? राम जी और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। फिर राम जी को कहा कि जाओ बेटा विश्राम करो, तो लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। किनके? राम जी के। और चरण दबा रहे हैं कैसे? चापत चरण लखन उड़लाए, सभय सप्रेम। प्रेम भी है उस चरण के प्रति और भय भी है। प्रेम किस लिए है? पूरी दुनिया जिनके चरण छूने के लिए तरसती है, आज मैं उनका चरण दबा रहा हूं। और भय किसके लिए है? कहीं जोर से न दब जाए। सबको पैर दबाना नहीं आता, मैं बताऊंगा। कुछ लोग ऐसा रगड़ेंगे कि पैर के 2-4 बाल स्वाहा, उल्टा और दर्द बढ़ जाता है। तो यह भी कला है। कुछ लोग हड्डी कोई दबाते हैं, ऐसा दबाएंगे। बिराज रहिएगा। चरण दबाया। और एक निवेदन करूं, चरण दबा करके जब राम जी सो गए मेरे भाई बहन, तो राम जी जब सोए तो लक्ष्मण जी अपने कमरे में नहीं गए सोने के लिए। अपने कमरे में नहीं गए, तो कहां गए? चरणों में ही सो गए। पौड़े लखन। हाँ मेरे भाई भाई, आज भगवान राम जी और लक्ष्मण जी प्रातः उठे हैं। गुरुदेव भगवान के लिए पुष्प लाने के लिए गए। रामचरितमानस में 2 वाटिका है, पुष्प वाटिका और अशोक वाटिका। हाँ, इंद्र देवता ने भेज दिया पवन देव को, तुम भी दर्शन करके आओ। मिथिला पहुंच गए। हाँ, 2 मिनट के लिए राम नाम ले लीजिएगा। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। हो जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। पतित पावन राजा राम, पतित पावन राजा राम, ओ पतित पावन राजा राम, पतित पावन राजा राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन। गाइएगा। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। भगवान राघवेंद्र सरकार पुष्प वाटिका गए।
पुष्प तोड़ने के लिए गुरुदेव भगवान के लिए पुष्प लाए हैं। धनुष यज्ञ चल रहा है। भगवान राम जी विश्वामित्र जी के साथ जहां धनुष यज्ञ हो रही है वहां गए। राजा जनक ने अवलोकन करवाया, धनुष तोड़ा गया। और एक विशेष निवेदन करूं, धनुष तोड़ने का प्रयास सबने किया लेकिन तोड़ नहीं पाए। नहीं तोड़ने का कारण क्या है भैया? सब अभिमान पूरित होकर के कार्य करना चाहते थे। और भैया ये भगवान शिव का धनुष नहीं उठा, क्यों नहीं उठा? शंभु सरासन डिगई न कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। शंभु सरासन डिगई न कैसे, कामी। भगवान शिव के धनुष को कामी राजा हिला नहीं पाए। जिस प्रकार से कामी पुरुष किसी सती के मन को डिगा नहीं सकता, उसी प्रकार से भगवान शिव के इस धनुष को ये कामी राजा ने डिगा पाया। जब कोई नहीं तोड़ पाया तब जनक जी को क्रोध आया। और क्रोध आया, जनक जी खड़े हुए। जनक जी कहने लगे, मैं समझ गया इस सभा में किसी ने भी छत्राणी का दूध नहीं पिया है। जैसे आए हो वैसे चले जाओ। अगर मुझे पता रहता कि मेरी हंसी होगी, मेरी निंदा होगी, मैं कभी ये यज्ञ नहीं रचता। मेरी 6 साल की बेटी ने इस धनुष को उठा करके साइड कर दिया। अरे तोड़ना तो बहुत दूर की बात, एक बार हिला दिए होते। हिलाना तक गवारा नहीं हुआ और कहते हो हम राजा बलशाली हैं, चले जाओ। हाँ, राजाओं ने विचार कर रहा कि अब राजा जनक लॉटरी निकालेंगे, सबका नाम दिया जाएगा और जिनका नाम फंसेगा वही शादी करेंगे। सीताराम 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 सीताराम। हाँ। और भैया आइए जल्दी धनुष तोड़ते हैं। मेरे भाई बहन, कोई धनुष तोड़ नहीं पाया तो भगवान राम जी ने गुरु की आज्ञा स्वीकार करके गुरुदेव भगवान कहने हैं, उठो राम भंजन बहु चापे में तहु तात जनक संताप। जनक के संताप का हरण करो। हाँ। और मेरे भाई बहन, भगवान राम जी उठे और भगवान राम जी ने नहीं लगाया। बैठे रहेंगे, नहीं जाएंगे बाहर। अभी अपनी अपनी व्यवस्था में रह जाइएगा। एक निवेदन है माताओं से, जितने भी पोल लगे हुए हैं उन्हें बच्चे एवं माताएं कोई न छुएंगे, वहां से थोड़ा दूर हट जाएंगे। जहां जहां पोल लगी हुई है, यदि आप उनसे लगे हुए हैं तो निसंदेह आप
नाम में सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री कुंजेश्वर महादेव की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री राम कृष्ण देव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा कुंजाश्रम की जय, श्री रोहिणी गवधाम की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आदि शक्ति दंतेश्वरी मैया की जय, श्री बूढ़ा देव भगवान की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप को हरण करने वाले, सत रज तम तीनों गुणों से परे, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले, भक्तों के जीवन के सूक्ष्म भाव को भी स्वीकार करके सहज भाव से अनुग्रह करने वाले भगवान श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, मेरे परमाराध्य जीवन धन श्री राधा वल्लभ सरकार की सहज कृपा, श्री हनुमान जी महाराज के महत्व अनुकंपा और परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ का पवित्र नगरी जगदलपुर जिला के अंतर्गत यह पवित्र प्रांगण लालबाग मैदान श्री शिव महापुराण के इस हो रहे पवित्र उत्सव में मेरे व्यासपीठ आए हुए सभी श्रोताओं का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सनातन धर्म प्रचार समिति के सभी कार्यकर्तागण, समस्त जगदलपुर वासी, समस्त क्षेत्रवासी, साथ में उपस्थित आज की यजमानी की आसंदी पर श्री विनोद साहू जी, श्रीमती गिरिजा साहू जी, श्री राजेश गुप्ता जी, श्रीमती अनीता गुप्ता जी, साथ में उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संतवृंद, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपत चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अवगाहन लाभ प्राप्त कर रहे हैं,
आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो भगवान आशुतोष के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा हो गई, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा हो गई, सदगुरुदेव जी की कृपा हो गई, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। उनके पूर्व सभी एक बार कह लीजिएगा हरे हरे। थोड़ा जोर से कह लीजिए हरे हरे, थोड़ा और जोर से कह लीजिए हरे हरे, और बड़े भाव के साथ। भोले तेरे भगतों को बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है बाबा तेरे भगतों को। गा लीजिएगा थोड़े भाव के साथ। जय जय भोले तेरे भगतों को, हाँ बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। भोले तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भगतों जगह थोड़ी याद है। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। ओ मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। ओ भक्तों को पीना पड़ा यहाँ जहर का प्याला है। भक्तों को पीना पड़ा यहाँ जहर का प्याला है। हाँ भक्तों को पीना पड़ा यहाँ जहर का प्याला है। भक्तों को पीना पड़ा यहाँ जहर का प्याला है। ओ पर वो कभी ना डरे, ओ पर पर वो कभी ना
डरे। कौन? जिसको साथ तुम्हारा है पर वो कभी न डरे। विश्वास लगाइए। जिसे साथ तुम्हारा है ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ऐसे में दोनों हाथ को साथ जय हो। किसको कहे अपना अपने भी बेगाने हैं। किसको कहे खाली जगह थोड़ी आगे से। अपने भी बेगाने हैं। देखिए जो बात किसी से नहीं कही जा सकती ना, वो बात इन्हीं से कही जा सकती है। क्योंकि लोग सुनने वाले आपके नहीं हैं। लोग आपकी बात भी सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं, इसलिए अभी मैं इनकी सुन रहा हूं, कल ये मेरी सुनेगा। इसलिए भगवान से कहिएगा किसको कहे अपना अपने भी बेगाने किसको कहे अपना अपने भी बेगाने हैं। पूरी सत्य नहीं इनको, कोई फुर्सत नहीं है। मंदिर भी जाते हैं ना, भगवान के लिए नहीं जाते, अपने लिए जाते हैं। फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने हैं। फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने हैं। ओ प्रेमी अपने मिला हो बाबा, ओ प्रेमी अपने मिला हो बाबा, हाँ प्रेमी अपने मिला हो बाबा, हाँ प्रेमी अपने मिला हो बाबा। जिनको तुमने दुलारा है प्रेमी अपने मिला हो बाबा, जिनको तुमने दुलारा है ओ बाबा तेरे भक्तों तेरा ही सहारा है। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। व्यासकोश भगवान की जय हो। बनो मेरे हमें तेरी जरूरत है। मीत बनो मेरे कह लीजिएगा भगवान से
हमें तेरी जरूरत है। हो मीत बनो मेरे बाबा तेरी जरूरत है। मीत बनो मेरे हमें तेरी जरूरत है। अपनों के खातिर सुना तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। अपनों के खातिर सुना तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। ओ नन्नू तेरे खातिर वो बाबा, नंदू तेरे खातिर वो बाबा, किया सबसे किनारा है। नंदू तेरे खातिर वो बाबा, किया सबसे किनारा है। ओ बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भगतों को ऐसे अंदर हाथ पसार करके थोड़ी अंदर मस्ती के साथ जय हो। जय हो। बोली दंतेश्वरी मैया की जय हो। श्री बुढ़ादेव भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम निकुंजेश्वराय ओम निकुंजेश्वराय ओम नमः ओम निकुंजेश्वराय ओम निकुंजेश्वराय ओम निकुंजेश्वराय ओम निकुंजेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 ओम निकुंजेश्वराय 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 कुंजेश्वर महादेव की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबा तेरे भगतों तेरा ही सहारा है। भोले तेरे भगतों बोले विश्वनाथ भगवान की जय। दुनिया से सहारा क्या लेना,
एक तेरा सहारा काफी है, किसी और को अब हम क्या देखें, एक तेरा नजारा काफी है। इस धन दौलत का क्या करना, मोटर बंगलों का क्या करना, जिंदगानी 4 दिनों की है। हे महादेव चरणों में गुजारा काफी है। 4 दिन की जिंदगी है भैया, और इस 4 दिन की जिंदगी में व्यक्ति सब कुछ चाहता है, और एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे। 4 दिन की पलटू साहब ने 4 दिन की जिंदगी बताई है, लेकिन ब्रह्मानंद जी जिंदगी कुल 2 ही दिन की बता रहे। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत ये जीवन 2 दिन। अच्छा बताइए 2 दिन की होती है जिंदगी क्या? हमें तो बहुत दिन तक समझ में नहीं आई कि 2 दिन की जिंदगी है, लेकिन जब बहुत बैठ करके सोचा तब एक निष्कर्ष सामने आया, वास्तव में जिंदगी 2 ही दिन की है, एक जन्म का दिन और दूसरा मृत्यु का। जन्म का दिन और मृत्यु का दिन, और उसके बीच का जो समय है ना, उन्हीं को जीवन कहते हैं। समझिएगा, हम जिस दिन जन्म ले रहे हैं, कितने लोग हमसे मिलने आए हैं, और जिस दिन हम मर रहे हैं, हमारी मैयत में कितने भाग लिए। आपने यही कमाया है अपनी जिंदगी में, ये मोटर बंगले, ये ऐशो आराम कुछ नहीं कमाया। हाँ? हाँ। हमारी दादी जी कहा करते थे, हाँ, एक बड़ी सुंदर बात कहती थी छत्तीसगढ़ी में, करनी मरनी के समय दिखते। हाँ। जो हम किए हैं ना, वो मरने के समय दिखता है कि मैंने किया क्या है जीवन में। क्या दिखता है? आपने किया क्या है अपने जीवन में? कर्म सत्कर्म क्या किया है? कितनों का कल्याण किया है, कितनों का भला किया है, कितनों के आंसू पोंछे हैं आपने। ये जीते जी पता नहीं चलेगा मेरे भाई बहन, मरने के बाद पता चलता है। इसलिए ना अपना मरण सुधारना चाहिए लोगों को। हाँ। जीवन में ऐसा कर्म कभी मत करिएगा कि मरने के बाद भी लोग हमें दोष दे। हाँ। मृत्यु के बाद भी लोग हमें दोष दे। जीवन में ऐसा कार्य करिएगा कि मरने के बाद लोगों को पछतावा हो, ये मर क्यों गया, इनको और जीना था, बहुत जल्दी चला गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब जाते हैं ना, अच्छा हुआ। हाँ। बहुत अब नाटक करता था, अच्छा हुआ चला गया। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हमरो, और जीवन में ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जगरो। जीवन में ऐसा कर्म करना कि आपको छोड़ने के बाद वो पछताने लगे, मैं इनसे क्यों ईमानदार नहीं हो पाया, जीवन में क्यों ये मुझसे दूर हो गया। हाँ। अपने आप को ऐसा बना करके रखना मेरे भाई बहन कि अच्छे लोग आपसे दूर मत हो,
हाँ? आपके माता पिता आपसे दूर मत हो, कोई संत आपसे दूर मत हो। इस भाव को सदैव संभाल करके रखिएगा। कल भगवान शिव जी का विवाह का चरित्र आप और हम सब ने श्रवण किया। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गंवार। तुलसीदास जी ने कथा कह के कथा जब विश्राम दी तो अपने आप को गंवार नहीं कहा, अति मति मंद। मंद बुद्धि और मति मंद बुद्धि अंतर समझिएगा। मंद बुद्धि किसे कहते हैं? जिनको कुछ पता नहीं है और बोल रहा है। और अति मंद बुद्धि उसे कहते हैं जिनको सब पता है फिर भी समझ करके नहीं बोल रहा है। मंद बुद्धि किसे कहते हैं? जिनको पता नहीं है कि व्यवहार कैसे करना है, वो मंद बुद्धि। और अति मंद बुद्धि किसे कहते हैं? सब चीज जानता है लेकिन फिर भी व्यवहार में नहीं है वो चीज। यह है अति मंद। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं पढ़ा तो हूं लेकिन मुझे पढ़ करके भी कुछ नहीं आता। परमादरणीय श्री राम किंकर जी महाराज जी के शब्द हैं, अति मति मंद गंवार। भगवान की कथा प्रारंभ हुई और मां पार्वती जी को आज भगवान शिव जी अपने साथ कैलाश में लाए। माता मैना ने विदा किया और भगवान शिव के साथ मेरी मां आज कैलाश पधारी। और कैलाश जब मेरी मां ने भगवान शिव का संग लिया, मानस ने बढ़िया सूत्र दिया, एक बार ते तेरे प्रभु गया, एक बार प्रभु गया, एक बार ते तेरे प्रभु गया, एक बार तेरे प्रभु गया, एक बार ते तेरे प्रभु गया, एक बार तेरे प्रभु गया हो, एक बार ते तेरे प्रभु गया, एक बार तेरे प्रभु गया हो, तरु बिलो के उर अति सुख भयो, तरु बिलोक और अति सुख भयो, तरु बिलो के उर अति सुख भयो, तरु बिलोक और अति सुख भयो, एक बार ते तेरे प्रभु गया, एक बार तेरे प्रभु गया हो, एक बार ते तेरे प्रभु गया, एक बार तेरे प्रभु गया हो, तेरु बिलो की उर अति सुख भया। भगवान शिव आए हैं और भगवान शिव मेरी माँ के साथ हाथ में हाथ डाल करके आए। हाँ, और जब प्रवेश किए ना तो सीधी दृष्टि पड़ी जिस वट वृक्ष के नीचे मेरे प्रभु बैठते हैं, वही दृष्टि पड़ी। और जब उस वट वृक्ष को देखा ना, इतना आनंद आया भगवान को देख करके, इतना सुख मिला। यह वट वृक्ष की विशेषता बताएं आपको, नित नूतन सुंदर सब काला। गर्मी के दिनों में भी जहां भगवान शिव जिस वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं तप में,
उनके पत्ते कभी सूखते नहीं थे, कभी नहीं, वैसे ही बने रहते थे। हाँ, आशय क्या है बताएं भैया, जहां बैठ करके भगवान भजन करते थे ना, भजन का असर उस वृक्ष पर पड़ता था। हाँ, समझिएगा, किसी के घर जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा इनके घर भजन चलता है कि गजल चलता है। हाँ हाँ, कोई व्यक्ति जब भजन करता है तो पता चल जाता है ये भजन अधिक गाने वाला व्यक्ति है कि गजल अधिक गाने वाला व्यक्ति। घर से पता चल जाता है, घर में प्रवेश करते ही पता चल जाता है। हाँ, और भगवान को सुख नहीं अति सुख मिला। हाँ, और वह स्थान कैसा है? परम रम्य गिरिवरे कैलाशो, जहां बसत शिव उमा निवासो। परम रम्य, जहां भगवान शिव विराजते हैं वह स्थान साधारण नहीं हो सकता, परम रम्य है। जहां भगवान शिव मेरी मां उमा के साथ विराजते हैं। और एक विशेष निवेदन करूं, कौन विराज रहा है? जिस स्थान पर वह परम ब्रह्म है, जहां विश्वास विराजता है, जहां श्रद्धा विराजती है, वही स्थान परम ब्रह्म हो जाता है। परम ब्रह्म, जब भगवान राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की, आप सब रामचरितमानस पढ़ते रहते हैं, जब रामेश्वर की स्थापना की ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लिंग था कर विधिवत पूजा, जब रामेश्वर की स्थापना हुई तो परम रम्य उत्तम यह धरणी, और महिमा अमित जाए नहीं बरनी। परम रम्य, तो भगवान जहां रहते हैं वह स्थान परम रम्य ही होता है। आपको अपना घर परम रम्य क्यों नहीं लगता है बताएं? कुछ लोग कहते हैं महाराज घर बहुत वजन लग रहा है, कला हो रही है, कला मच रहा है, घर पहुंचते ही टेंशन। हाँ। क्यों लगता है बताएं आपको? आपके घर मेरे प्रभु की सेवा जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है। हाँ। आपको भगवान पर जितना भरोसा होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसलिए आपका घर शमशान सा लग रहा है। और केवल घर ही नहीं लगता भैया, मनुष्य भी मुर्दे के समान हो जाता है, शमशान के समान हो जाता है। हाँ? जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। थोड़ा बोल रहा हूँ ना बेटा, सूखा लग रहा है, इस बीच थोड़ा सा हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, 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 जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। देखो भैया, उस व्यक्ति को मुर्दा बताया गया है जिनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रवेश नहीं करती है। वह व्यक्ति कैसा है? मृत्यु तुल्य, मुर्दे के समान। और घर भी शमशान है। जा घट प्रेम न उपजे, कबीरदास जी कहते हैं, ता घट जान मसान। जिस घर में प्रेम नहीं उपजता है वह घर शमशान है, और जिस घट में प्रेम नहीं उपजता है वह घट शमशान है। हाँ, समझिएगा, सत्कर्मी और दुष्कर्मी दो लोग मिलेंगे संसार में। एक व्यक्ति दुष्कर्मी है, खूब कमा रहा है, फिर भी दुखी है।
और एक व्यक्ति सत्कर्मी है जिनके जीवन में 2 वक्त की रोटी निकल रही है, बड़ा आनंदित है, बड़ा खुश है। इसलिए जीवन में सत्कर्म रखिएगा, सत्कर्म को सन्मुख रखिएगा। हाँ, आज भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती देखो हमारा कैलाश कितना सुंदर लग रहा है, हाँ? और तुम्हारे आने से इनकी शोभा बढ़ गई है। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव। अब बताओ, भगवान शिव यह कह रहे हैं मां से कि तुम्हारे आने से शोभा बढ़ गई है। स्नेह कितना है, विचार करिएगा। और भगवान शिव चले गए जिस जहां बैठते थे भगवान, और बैठ करके आंख बंद किया। मानो देखने से ऐसा लग रहा है कि स्वयं शांत रस शरीर धारण करके बैठा हो, शांत रस शरीर धारण करके बैठा हो, शांत। हाँ, और भगवान शिव जी आंख बंद किए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और अंदर से बहुत खुश हैं, बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खुश हैं, बड़े आनंदित हैं। अब एक बात विचार करिएगा, भगवान शिव जी अत्यंत खुश क्यों लग रहे हैं? क्यों? क्योंकि राम का चरित्र हृदय में प्रवेश कर गया है। और मां ने समय देखा, जब भगवान खुश है, समय देखा और भगवान शिव से जाकर के मां कुछ कहने के लिए जब आगे बढ़े। देखो, हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे पति महोदय का मन कैसा है कुछ बोलने के पहले। हाँ, अक्सर माताओं को ये बात को ध्यान रखना चाहिए। दीपावली आने वाली है, पति को बोनस मिलने वाला है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कब बोलना सही रहेगा। घर में और अधिक खर्च तो नहीं है, हाँ तब बोलिए। बगल वाले ने हार लिया, डिजाइन थोड़ी अच्छी थी उनकी, अगर हमें भी मिल जाए तो समय देख करके। ऐसा नहीं बाहर से आया आदमी गरम, हाँ, और अगर बोलोगे तो पूरी गर्मी तुम्हारे ऊपर निकल जाएगी। तो भैया समय देखना चाहिए। अच्छा, समय देख करके बात करना चाहिए, समझिएगा। हर बात हर समय नहीं की जा सकती, हाँ, समय देख करके। हर कार्य हर समय नहीं किया जा सकता, समय देख करके वो कार्य करनी चाहिए। हाँ। निवेदन करो मेरे भाई बहन, भगवान शिव ने मां पार्वती को देखा, बड़े खुश हुए और भगवान शिव ने मां पार्वती का आदर किया। आओ पार्वती, आओ बैठो। जानी प्रिया आदर अति किन्ना। अब जब मां सती सन्मुख आई हुई थी तो सन्मुख आसन दिया था, लेकिन वाम भाग आसन हर दिन्ना। सामने आसन मां सती को दिया था, अब बगल में बिठाया है। आशय क्या है? सती ने भगवान पर डाउट किया, सती ने भगवान की निंदा की, सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी, इसलिए भगवान ने सती को अपने से दूर कर दिया। और मेरी मां पार्वती के मन में भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, आदर दिया। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, भगवान शिव आदर दे रहे हैं, शिव जी बड़े हैं कि मेरी मां बड़ी है? भगवान शिव जी बड़े हैं, जगत के आदि पुरुष हैं भगवान। अच्छा, हम आप सबसे निवेदन करें, बड़ों को छोटों का प्रणाम करना चाहिए कि छोटों को बड़ों का प्रणाम करना चाहिए? बड़ों को छोटों को आदर देना चाहिए कि छोटों को बड़ों को आदर देना चाहिए? गुप्ता जी हैं, छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये भाव है। हाँ। और कोई छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और कोई बड़ों को छोटों का, हाँ, बड़ों को छोटों का सम्मान करना चाहिए।
अच्छा, हमारा सम्मान हमारे पिताजी करे, एक आंक्षा रखते हैं, हमारे हैं तो पिताजी खड़े हो जाए, आओ बेटा बैठो, फिर बेटे का किस्मत ही फूटा हुआ है। हाँ मेरे भाई बहन, बड़ों को छोटों का सम्मान कब करना चाहिए? सबसे पहली बात, छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन छोटा अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करके आ रहा है तो हमारा धर्म भी बन जाता है कि बड़ों को छोटों का सम्मान करना चाहिए। कोई छोटा अगर हमसे श्रेष्ठ कर्म कर रहा है तो हमको सम्मान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मां पार्वती ने जब भगवान शिव के सन्मुख जब पगधरा, प्रभु ने सम्मान किया, और आज मां पार्वती ने हाथ जोड़ करके पूछा, बोले प्रभु नाथ, आज मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहती, आज मैं आपसे संवाद करना चाहती। हाँ प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप मेरी अज्ञानता को हर दीजिए प्रभु। प्रभु मुझे भगवान की वह कथा सुनाई है। पिछले समय दशा ऐसी हुई थी जब मैं सती थी, भगवान की कथा नहीं सुनी, जिनके कारण मुझे आपसे दूर जाना पड़ा। अब वो गलती नहीं करना चाहती प्रभु। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम, जोग ज्ञान वैराग्य विधि, प्रणत कल्प तरोका। हे नाथ, आप तो योग के जानने वाले हैं, तो प्रभु हर मोर अज्ञाना, प्रभु मेरी अज्ञानता को दूर करिए। एक बात बताइए, देखिए प्रश्न क्या किया मेरी माँ ने। मेरी मां पार्वती ने प्रश्न किया भगवान शिव से, कहा प्रभु तुम पुनि राम राम दिन राति, आप जिस राम को दिन रात याद करते रहते हैं, जिनको आप ब्रह्म समझ करके याद करते हैं, वो राम वही राम है जो दशरथ के आंगन में बालक बनकर के खेलते हैं। प्रभु ये वही राम है जिनको आप याद करते हैं, जिस राम ने नर की लीला की। प्रभु देखी चरित्र महिमा सुनत भ्रमत यदि थोरी मोर, जिनकी महिमा को सुन करके मेरी मति बौरा गई है, क्या वे वही राम है? नाथ मुझे कहिए प्रभु। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, पहला कारण बताइए, भगवान निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बने? पहला कारण। और दूसरा कारण मुझे बताइए प्रभु, भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम जी लीला करते हैं बालपन में। मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर के गए, ताड़का का वध हुआ, यज्ञ की रक्षा हुई, यज्ञ की रक्षा हुई है। साथ में भगवान गए हैं मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन किया, विवाह हुआ, भगवान पधारे हैं अवध में, भगवान को 14 साल का वनवास जाना पड़ा। प्रभु सीता का हरण हुआ, हनुमान जी से मित्रता हुई, मिलन हुआ, भगवान ने बाली का वध किया, रावण का वध किया, मां सीता को बंधन मुक्त कराया हनुमान ने, और भगवान अवध के राजा बने। और भगवान अपने स्वधाम को गमन करते हैं। प्रजा सहित रघुवंश मुनि किम गवने निज धाम। और प्रभु आपसे एक मेरी प्रार्थना है, भगवान की जो जो लीला मैंने आपसे पूछी है वह भी बताइए, और जो लीला पूछने से छूट गई हो वह भी बताइए। हाँ, भगवान शिव जी बड़े आनंदित हुए। हाँ, और आनंदित होकर के आंख बंद किए, और आंख बंद करके भगवान शिव के हृदय में राम के चरित्र ने प्रवेश किया है। और राम का जब चरित्र ने प्रवेश किया, हरि राम चरित सब आए,
प्रेम पुलक लोचन जल छाव। भगवान के हृदय में भगवान के चरित्र आए और चरित्र आते ही भगवान रोने लगे। विचार करिएगा भैया। एक घटना बताएं आपको। गरियाबंद में कथा चल रही थी, शिव महापुराण, और वहां की श्रोता जैसे आप हैं, जब कथा में बैठते थे ना, सामने कई ऐसी हमारी माताएं थी जो आंख बंद किए रहती थी और कथा चलते रहता था। सामने जो बैठते थे आंख से अश्रु प्रवाहित होते रहता था जब कथा चलती थी। भगवान शिव आंख बंद किए, भगवान का चरित्र हृदय में आया। कल विनोद साहू जी एक बात कह रहे थे हमारे हाथ में कि गुरुजी आज भगवान शिव की कथा सुन करके ऐसा लग रहा था कि हम कैलाश चले गए हैं। ये हृदय का भाव होता है। हाँ, भगवान की कथा में बैठने के बाद अगर भगवान की कथा हृदय में लीला करने लग जाए, समझिए हम भगवान की कथा सुन रहे हैं और सुन ही नहीं रहे हैं, भगवान की कथा में जी भी रहे हैं। भगवान शिव जी आंख बंद किए, रामचरित्र हृदय में आया। एक प्रार्थना मेरी आप सबसे, कोई भी व्यक्ति जब आपके यहाँ आता है तो वह व्यक्ति बाद में आपके घर पहुंचता है, पहले उनका चरित्र पहुंच जाता है आपके यहाँ। कोई व्यक्ति जगदलपुर आ रहा है, पहुंचा है बस्तर, है शराबी, लड़ने वाला, निंदा चुगली करने वाला, घर में निर्णय हो जाएगा इस व्यक्ति को ज्यादा देर तक घर में मत रखना, आधे पौन घंटे में पहुंचने वाला है, पहले से बहाना बना दो हम बाहर जा रहे हैं। वो व्यक्ति नहीं पहुंचा है लेकिन उनका चरित्र पहुंच चुका है। और कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो पहुंचा है अभी कांकेर, लेकिन घर में अभी से तैयारी शुरू हो गई है। आएंगे, वो हमारे सन्मुख बैठेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, ये बात पूछेंगे, उनके रहने से ही अच्छा लगता है। तो अपने चरित्र को ऐसे बना करके रखिए मेरे भाई बहन, कोई व्यक्ति आपसे मिले और आपसे मिलने के लिए उनके मन में उत्कंठा हो। ऐसा नहीं कि इधर से आ रहे तो व्यक्ति रास्ता ही बदल। हाँ, भगवान शिव के हृदय में भगवान के चरित्र आए। और एक निवेदन आप सबसे करूं, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जब कथा अंदर प्रवेश करता है ना तो आंख कह देती है। हाँ, अंदर क्या चल रहा है ये आंख कह देती है आपके। हाँ, सब झूठ बोल सकता है भैया, वाणी भी झूठ कहेगी लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं कहती। आंखों को सच बोलने की आदत है। एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं। संतोषी नगर रायपुर में कथा हो रही थी। परमादरणीय श्री राजन जी महाराज राम कथावाचक, बहुत सुंदर कथावाचक, श्री प्रेम भूषण जी महाराज के बड़े कृपा पात्र शिष्य, महाराष्ट्र की कथा हो रही थी। तो यह दास भी गया था सुनने के लिए। सन्मुख बैठे कथा, जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे हम बैठे सामने कथा में। और भगवान की इतनी कृपा हुई कि जब राज तिलक करने की बारी आई थी तो इस दास को आमंत्रण किया। हमने कहा देखो ये भगवान की कृपा है, सब मुनि महात्मा विराजमान है वहां पे, भगवान की कृपा हुई, बुलाया गया। और जब महाराष्ट्र से जब हम बैठ करके जब मिले वहां जाकर के महाराष्ट्र के दर्शन हुए, महाराष्ट्र ने एक अपने साथ बीती हुई घटना एक दिन पहले के बताई। हाँ, एक दिन पहले की घटना ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी ने कहा कि भैया सरकार
कल एक व्यक्ति आया हुआ था हमारे पास लगभग 10 बजे। महाराज जी बता रहे थे, एक व्यक्ति आया था 10 बजे और वो खूब रो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके साथ उनके परिवार भी आए थे, उनके मोहल्ले वाले भी आए थे। जब उनसे पूछा गया, भैया क्यों रो रहे हो, वो किसी को बताता नहीं था, रोते रहा था। उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज क्या बताएं, लेकिन इनकी दशा जब से आपके कथा से गया है घर वापस, तब से इनकी आंसू रुक नहीं रही है, ये रो रहा है। महाराज जी ने उनसे पूछा, भैया हमसे कोई भूल हो गई, हमने कोई ऐसी बात कह दी कथा के मध्य में जो आपको बुरी लग गई हो, क्षमा करिएगा। अब उस व्यक्ति का बोलना शुरू। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी आपने कथा में कुछ नहीं कहा। हाँ, हाँ, आप तो कथा सबके लिए करते हैं, आपने कथा में कुछ नहीं कहा। महाराज जी आपने कल ना राम और भरत की कथा कही, राम भरत के प्रेम लकी बिसरे सब है अपार। आपने कल राम जी के चरित्र कहे, राम जी का स्नेह भरत के लिए, भरत का स्नेह राम के लिए। महाराज जी ने कहा फिर रो क्यों रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी इसलिए रो रहा हूं, भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया, इसलिए रो रहा हूं। अगर भगवान मुझे कोई भाई देते तो मैं उनको राम की तरह प्रेम करता। अगर भगवान मुझे अपना भाई देते तो मैं उनको भरत की तरह प्रेम करता। भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया, इसलिए सोचता हूं कोई मेरा अपना हो, कोई मेरा अपना भाई हो। वह व्यक्ति कौन था बताए? जूता सिलने वाला, चर्मकार, जो जूता सिलाई का काम करता था। विचार करिएगा, उस जूता सिलने वाले उस भाई के हृदय में बात बैठ गई कथा के कारण कि भाई से कैसे रहना चाहिए, भाई से प्रेम कैसे करना चाहिए। और कभी कभी आपके और हमारे मन में बात बैठ नहीं पाती। कथा का असर जीवन में नहीं होता है, कथा का प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता है। कभी कभी हम श्रेष्ठ तो बन जाते हैं, लेकिन श्रेष्ठता नजर नहीं आती जीवन में। असर दिखता है मेरे भाई बहन, जिनके जीवन में परिवर्तन आया है, असर दिखता है। तो भगवान शिव जी आंख बंद किए भगवान के चरित्र को, और भगवान शिव जी ने मां उमा से कथा कही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। चारों अर्थ धर्म काम मोक्ष, यह चौपाई आपको दे देगी। इस चौपाई का केवल देखो, प्रथम गायन भगवान शिव ने किया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवों सुदशरथ, शिव जी ने यहीं से बोलना प्रारंभ किया। हाँ, और एक ही चौपाई में निवेदन करूं, चौपाई की अर्धावली में संपूर्ण रामचरितमानस भगवान शिव ने गा दिया था। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी, बालकांड दोहा क्रमांक 111 के नीचे। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जी जपत पुरारी, बालकांड दोहा क्रमांक 9 के नीचे। तो भगवान शिव ने कहा मंगल भवन अमंगलहारी द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अर्थात बालकांड। मंगल भवन क्या है? यही बालकांड है। बालकांड में मंगल ही मंगल हुआ, अमंगल अयोध्या कांड।
अमंगल का अर्थ अयोध्या कांड है। भगवान राम जी का वनवास जाना, दशरथ जी का निर्वाण पद प्राप्त करना अमंगल है, अयोध्या कांड। हारी आरण्य कांड भैया, मेरी माँ का हरण हुआ आरण्य कांड में। भगवान ने माँ सीता को अपने से दूर होते हुए देखा, मानो सीता को हार रहे हैं भगवान। मंगल भवन बाल कांड, अमंगल अयोध्या कांड, हारी आरण्य कांड, द्रवम किष्किंधा कांड। जब भगवान राम जी हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी को जब हृदय से लगाया ना मेरे प्रभु ने, तो हनुमान जी बहुत रोए और मेरे राम जी बहुत रोए। इतने रोए मेरे राम जी कि जब भगवान राम के आंख से अश्रु प्रवाहित होने लगी तो हनुमान जी का दाहिना कंधा गीला हो चुका था। आशय क्या है? सबसे पहला रुद्र का अभिषेक मेरे राम ने किया था। हनुमान जी 11वां रुद्र हैं और मानो आंसुओं से अभिषेक मेरे राम ने हनुमान जी का। यह है द्रवम। सो सुंदर कांड, सो शब्द सुंदर कांड में बार बार आया। और दशरथ ये लंका कांड है भैया। जब रावण की मृत्यु हुई ना, आप सब रामचरितमानस पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जब रावण की मृत्यु हुई तो दशरथ का प्राकट्य पहले हुआ। दशरथ जी पहले आए रावण को देखने के लिए। हाँ, उस समय दशरथ जी का आगमन हुआ था। और अजिर बिहारी, यह है उत्तरकांड। काकभुसुंडी जी महाराज ने बंदौ बाल रूप सोई रामो, यह भगवान का अजिर बिहारी स्वरूप है। तो मंगल भवन बाल कांड, अमंगल अयोध्या कांड, हारी आरण्य कांड, द्रवम किष्किंधा कांड, सो सुंदर कांड, दशरथ लंका कांड और अजिर बिहारी, यह है उत्तर कांड। जो इन चौपाइयों का नियमित गान करता है उनको संपूर्ण रामचरितमानस गान करने का फल प्राप्त होता है मेरे भाई बहन। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इन्हें श्रवण कर मिट जाती है, इन्हें श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय
करते अजर बिहारी। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हो तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, हम सबका परमारथ बन जाए, सबका परमारथ बन जाए। सो तुलसी सी जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। भगवान शिव जी ने माँ उमा के सामने राम का चरित्र सुनाया। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले रामचंद्र भगवान की। और भगवान राम का चरित्र कब हुआ प्रकाशित? एक रामचरितमानस आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले एक अधर्मी व्यक्ति ने रामचरितमानस को जलाया। आप सबको पता होगा वो बात। रामचरितमानस को जलाया गया। और एक विशेष निवेदन करूं, परमादरणीय परम श्रद्धेय जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। हाँ, और मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूं। चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता देख पा रहे हैं, अगर सरकार मेरी बात सुन रही है तो मेरी प्रार्थना है, हम भी जगत गुरु भगवान के साथ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। क्योंकि रामचरितमानस, राम कथा जीवन जीना सिखाता है। हाँ, कैसे जीना चाहिए रामचरितमानस सिखाता है। हाँ? भगवान राम का चरित्र सिखाता है कि हमारा धर्म माता के प्रति कैसा होना चाहिए, पिता के प्रति कैसा होना चाहिए। हाँ? माँ के प्रति क्या धर्म है मानस सिखाता है, पिता के प्रति क्या धर्म है मानस सिखाता है, पत्नी के प्रति क्या धर्म है मानस सिखाता है, यहाँ तक कि प्रजा के प्रति क्या धर्म राजा का ये मानस सिखाता है। हाँ। भगवान राम स्वयं में धर्म ने अवतार नहीं लिया, भगवान राम स्वयं धर्म है। हाँ। धर्म के रूप में नहीं भैया, भगवान राम स्वयं धर्म है। राम विग्रहवान धर्म। और रामचरितमानस पर अधिकार, अभी तेलंगाना में एक छोटी सी घटना घटी है। किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ ने ये अधिकार किया कि तुम लोग मानस नहीं पढ़ सकते। हाँ, मेरी प्रार्थना है रामचरितमानस पर अधिकार सबका है। हाँ, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हाँ, शूद्र ने पहले अपना अधिकार किया कि भगवान राम जी हमारी कुटिया तक चल करके आए हैं, इसलिए मानस पर अधिकार हमारा है। वैश्य कहते हैं हम खर्च करते हैं, राम कथा को प्रमोट करते हैं, भगवान के चरित्र को
जन जन तक पहुंचाने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए हमारा अधिकार भगवान की कथा पर है, रामचरितमानस पर। क्षत्रिय कहते हैं हमारा अधिकार है, क्यों? भगवान हमारे ही वर्ण के थे, भगवान राम जी क्षत्रिय थे। ब्राह्मण कहता है कथा बांचने वाले तो हम ही हैं, हमारा अधिकार है। हम तो चरित्र कहते हैं। ताली क्यों बजाया आपने? हैं? चारों को सुन करके हैं? अच्छा, कुछ लोग बजाने वाले एक बजा हैं? हाँ, मैं एक बात प्रार्थना बड़े विनम्रता से कहूं, भगवान की कथा पर अधिकार सबका है। रामचरितमानस प्रारंभ हुआ है वर्णा नामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तार वंदे वाणी विनायको। और मानस को गोस्वामी जी ने अंत किया, ते संसार पतंग घोर किरणयो दहयंती नो मानवा। रामचरितमानस का प्रथम शब्द है वर्ण और अंतिम शब्द है मानव। हम भगवान के चरित्र को श्रवण करके मानव बनना सीख जाए, यही रामचरितमानस का ध्येय है। और रावण ने वरदान ये नहीं मांगा कि मुझे देवता मारे। हाँ, कौन मारे? रावण मरण मनुज कर जाचा। संसार का एक सच्चा मनुष्य हो जिसके हाथों मैं मरूं, भगवान ना मारे। ये नहीं मांगा कि भगवान मारे, शूद्र मारे, क्षत्रिय मारे, वैश्य मारे, कोई ब्राह्मण मारे, ये नहीं मांगा। हाँ, क्या मांगा? कोई मनुष्य मारे। हम हिंदुओं की कमी बताएं आपको, इसी में पटे हुए हैं, इसी में फंस करके रह गए हैं। हाँ, तुम कौन हो? क्षत्रिय है, ये शूद्र है, हम ब्राह्मण हैं, इसी में पट गए। एक बात कहूं, हम जितने सनातनी है ना, 4 भाई हैं भैया, और 4 सगे भाई हैं। और भाई में कभी भेद नहीं होना चाहिए, कभी मत करना भेद। कई स्थान ऐसे मिलेंगे आपको। एक जगह कथा हुई, गांव का नाम नहीं लेंगे, तो वहां बताया गया कि महाराज जी इन लोग गैर हिंदू हैं, हाँ, इसलिए उनको मंच में आने ना दिया जाए। कौन है? गैर हिंदू। बाप समझ सकते हैं किसको कह रहे थे। हमने कहा किसने अधिकार दे दिया आपको? किसने दे दिया? भगवान के सामने भी भेद, भगवान के सामने भी छोटा बड़ा, किसने अधिकार और किसने हस्ती दे दी तुम्हें कि तुम बड़े हो गए वो छोटा हो गया है? एक घटना बताओ मैं आपको। सरोरा में कथा चल रही थी, सरोरा में जैसे आप सबको लिफाफा बांटा गया ना कल, वैसे ही सबको वहां भी दिया गया। उसमें से एक बहन के लिफाफे में एक लेटर था, ध्यान से सुनिएगा। उस लेटर में लिखा था, महाराज जी बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया कथा में, एक शिकायत है आपसे। हाँ। उसमें लिखा था कि हमारी जाति ऐसी है, चंदा मांगने के लिए तो आते हैं, हाँ, लेकिन मंच में नहीं बुलाते हैं। हमारे यहां हमारे साथ कोई उठता नहीं, बैठता नहीं, हमें भगा देते हैं दूर से। प्रसाद भी लेते हैं ना तो पीछे खड़े रहते हैं। केवल साल में एक बार आएंगे, उनके बाद हमारे घर अभी पिताजी का देहांत हुआ, कोई देखने तक नहीं आया था। महाराज जी एक बात बताइए, भगवान ने हमें जाति से ऐसे कर दिया है, इसमें हमारी क्या गलती है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों इतना छुआछूत है?
आप तो उपदेशक बन करके उपदेश करते रहते हैं, कभी यह भी बात बोलिएगा मंच के माध्यम से। बहुत विनम्रता से प्रार्थना करो मेरे भाई बहन, हम हिंदू इसलिए बट रहे हैं, इसलिए बट रहे हैं, ये छोटी जाति का है, बड़ी जाति का, अरे क्या छोटी, कौन छोटी जाति कौन बड़ी जाति का, सब अपने भाई हैं। भगवान राम जब वनवास काल में रहते हैं, बड़ी बड़ी महात्माओं के आश्रम को छोड़ करके मेरी मां सबरी की कुटिया में गए, सबको छोड़ दिया। हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? हम कौन होते हैं किसी को बड़ा और किसी को छोटा बताने वाले? मेरी प्रार्थना है, हाँ? सदैव याद रखिएगा भैया, कुछ लोग ना इसलिए हमसे कट रहे हैं, हम हिंदुओं से, हम सनातनियों से कट रहे हैं, इसलिए हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हिंद महासागर से लेकर के बिंदु सागर तक जितने लोग विराजते हैं सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं। हाँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आप उनको पूछिए जीवन में जिनको कोई नहीं पूछता है। आप उनके साथ रहिए जिनके साथ कोई उनके साथ रहना पसंद नहीं करता है। हाँ, कभी सुख देकर तो देखना मेरे भाई बहन। हाँ, लोग भूल जाएंगे कि तुमने उनके लिए क्या किया, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति को आपने अगर थोड़ी मदद कर दी ना, वो जीवन भर आपको याद करेगा। हाँ। मेरे भाई बहन, जीवन में सदैव याद रखिएगा, रामचरितमानस 1631 को केवल प्रकाशित हुआ। हाँ, संवत 1631। हाँ, लेकिन मानस का जन्म कब हुआ बताएं आपको? किसने किया जन्म? जिनकी कथा हम सुन रहे हैं उन्होंने मानस को जन्म दिया है। रचि महेश निज मानस राखा, 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 पायस समय शिवासन भाखा, पायस समय शिवासन भाखा, ओ पायस समय शिवासन भाखा, पायस समय शिवासन भाखा, ओ नवमी भाम बार मधुमासा, नवमी भाव बार मधुमासा, नवमी भाम बार मधुमासा, नवमी भाव बार मधुमासा, नवमी भाम बार मधुमासा, नवमी भाव बार मधुमासा, ओ अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, ओ जिह दिन राम जन्म श्रुति गावही, जिह दिन राम जन्म श्रुति गावही, ओ तीरथ सकल जहाँ चलिया वही, तीरथ सकल जहाँ चली आई, ओ तीरथ सकल